दिल के बहुत साफ इंसान होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग। कौन है वो तारीखें, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, जिसका भी जन्म, वो स्त्री हो या पुरुष, 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, इन तारीखों में हुआ है तो उसका मूल्यांक 7 आता है। इस प्रकार से मूल्यांक 7 का जो स्वामी है वो है केतु, और केतु स्वामी होने के कारण जिनका भी जन्म 7, 16, 25 तारीख को होता है उन पर केतु ग्रह का प्रभाव जबरदस्त रहता है। स्त्रियों में संतान को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, संतत सुख नहीं लाभता है, सबसे बड़ी बात यह होती है। मासिक धर्म प्रक्रिया की भी परेशानी बनी रहती है। वहीं पुरुषों में अगर केतु अच्छा है तो वो निश्चित मानकर चले अध्यात्म के क्षेत्र में, टेक्निक के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। और अगर खराब है तो फिर रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम उनको बहुत होता है, और साथ ही साथ हमेशा जो अपने से बड़े हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करने की शुरुआत करते हैं, और अपने बड़े लोगों का अपमान करते हैं। भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, साधु संतों तक का अपमान करते हैं। तो जो साधु संतों का अपमान करें तो भगवान का अपमान करने में क्या देर लगती है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज इन तारीखों में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं और कैसे लाभ जीवन में उठा सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। साथियों, जिनका भी जन्म 7, 16, 25 तारीख को होता है बहुत रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं। नाराज मत होना, क्योंकि जो सत्य है वो चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ। कभी कभी लोगों में नाराज़गी आ जाती है, बोलते हैं गुरुजी हम तो ऐसे नहीं हैं। आप जैसे हैं वही बात मैं बोलूँगा, जो अच्छाई है वो अच्छाई बोलूँगा, बुराई है वो आप में बुराई बोलूँगा। तो मूल्यांक 7 के जो हैं लोग बहुत रहस्यमयी होते हैं, इनको समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए इनको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। यह दूसरों के मन की बात तो तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सुख की हो या दुख की। इनके मन की बातों को जानना आसान भी नहीं है। दयालु बहुत होते हैं, दया में तो अपना घर भी लुटा दें तो कम है। मदद के नाम पे अपनी जेबें खाली करने वाले लोग ये होते हैं जिनका भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है। भोले भंडारी जैसे होते हैं, स्त्री हो या पुरुष। खुद शमशान में रहेंगे लेकिन लोगों को सहयोग करके ये महलों तक रहने को पहुंचा देंगे। इतने दयालु होते हैं और इनमें ऐसा स्वभाव होता है, दूसरों का भला करते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं, इनके दिल में मैल नहीं होता। ये भले ही अपनी चिंता फिक्र में पड़े रहें लेकिन दिल में इनके मैल नहीं होता। दूसरों की मदद, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा भागते हैं, दौड़ते हैं, और लेकिन स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। स्त्री हो या पुरुष, इनको अधिकार कोई इन पर जमाए या इनको कोई अपशब्द बोले या इनको कोई गलत बात बोले, बर्दाश्त नहीं होती। यह किसी के अधीन रहना नहीं पसंद करते, स्वावलंबी होते हैं, और स्वावलंबी के साथ साथ जीवन में बहुत ही कम उम्र से ही पैसा कमाने लगते हैं, बहुत ही कम उम्र से जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं, बहुत ही कम उम्र से मेहनत करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर ये बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेते हैं, जिससे इनके जो संबंध हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। यह किसी से जुड़ते हैं, कोई भी संबंध रखते हैं, कोई भी रिश्ता रखते हैं, तो हमेशा इतना घुसते हैं, इतना डीपली जाते हैं कि बहुत जल्दी इनके संबंध टूट जाया करते हैं, प्रायः टूट जाया करते हैं। अक्सर जो है रिश्ते इनके
टिक नहीं पाते, कायम नहीं रह पाते, क्योंकि ये अपने को मेंटेन नहीं कर पाते। ये इतना क्लोज हो जाते हैं कि इनकी सारी कमजोरी जानकर फिर सामने वाला इनको हानि दे देता है, नुकसान दे देता है और इनके साथ धोखा कर देता है। मेहनती परिश्रम बहुत होते हैं। अगर इनको काम पे जाना है तो सुबह 4 बजे अगर जाना होगा तो फटाफट तैयार होकर के काम पे जाएंगे। कर्म प्रिय, कर्मवान होते हैं, लेकिन अगर इनको काम पे नहीं जाना है तो निश्चित मानकर चले इनसे बड़ा कोई आलसी नहीं होता। फिर ये दिन भर सोएंगे घर में, दिन भर अपने मौज में रहेंगे। जिस परिवार में इनका जन्म होता है, आखिरी बात बताने जा रहे हैं, जिस परिवार में इनका जन्म होता है उस परिवार की किस्मत खुल जाती है। इसलिए 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख में जन्मे हुए जो जातक हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार की किस्मत खुलती है। वो परिवार अपने आप मजबूत होता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाया करती है। लेकिन ये जो लोग हैं जीवन भर संघर्षशील रहते हैं। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो या तो बहुत देर से मैरिड विवाह होता है, और अगर देर से विवाह होता है तो निश्चित मानकर चलें कि इनको व्यक्ति जो है बहुत जीवन साथी, बहुत आलीशान और बहुत सुयोग व्यक्ति मिलता है। देर से जरूर होता है, लेकिन विवाह के बाद इनका जीवन बहुत अच्छा होता है अगर ज़्यादा उम्र में विवाह करते हैं। और अगर इनका विवाह कम उम्र में हो जाए, 18 में हो जाए, 19 में हो जाए, 20 में हो जाए, तो निश्चित मानकर चलें, 21 में हो जाए तो निश्चित मानकर चलें इनका विवाह तो जल्दी हो गया, लेकिन इनका विवाह फिर अधेड़ उम्र, मतलब अपने से 10 साल 15 साल बड़े व्यक्ति से होता है। और ऐसा ही पुरुषों में भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये स्त्रियों की बात कर रहे थे, तो एज डिफरेंस ज़्यादा, जल्दी विवाह करने से एज डिफरेंस मैरिड लाइफ में ज़्यादा होता है। उसकी वजह से इन्हें संतति सुख प्राप्त नहीं होता, या फिर संतान निकम्मी निकल जाती है, संतान की हमेशा चिंता में रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। हाँ, एक बात आपको और बता दें, आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना शुरू कर दीजिए। निश्चित मानकर चलें आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। और साधु संतों को अपमानित बिल्कुल मत करें। ये 2 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में जिनका भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, सुखी रहेंगे, लिख कर देता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।